ओके, तो हम पहुंच गए अपनी फाइनल लोकेशन पे जहां पर हमारी स्कूटी और बाइक्स आनी थी। अब हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा, तो मतलब मैं अभी रिवील नहीं करूंगी हम कौन सी जगह पे जा रहे हैं, कौन से ट्रैक पे जा रहे हैं। जैसे जैसे हम चलते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको व्यू दिखाते जाएंगे एंड ट्रैक भी दिखाते जाएंगे। बाकी मेरे साथ जा रही है मेरी कज़न सिस्टर, से हाय। हाँ, और हम दोनों जो वो फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहे हैं, और हमारे साथ मेरा कज़न ब्रदर जा रहा है और उसके कुछ फ्रेंड्स जा रहे हैं। तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस ट्रैक के लिए एंड सच में मेरे को बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब पिछली रात तो हमें नींद तक नहीं आई थी, हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा देती हूँ थोड़ा सा। मतलब हम जहाँ पे हमने बाइक्स खड़ी की हैं उससे थोड़ी सी आगे आए, अभी अब तक हमने अपना ट्रैक स्टार्ट नहीं करा हुआ है। ये यहाँ की सारी लोकेशन है, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो अब हम करते हैं अपना ट्रैक स्टार्ट। Ocean blue, I came over you, cut my hair in the dress that you wear. Don't you leave, now it's my time to go. I'll be waiting while you're not alone. तो कितना चल लिए अभी हम? 25% आई गेस। यस। और कितना चले हम? वहाँ से यहाँ पता नहीं, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा होगा, बट वो जो नीचे घर दिख रहे हैं ना छोटे छोटे से, वहाँ से चले हम अभी तक कितना। और अभी बहुत ज़्यादा रास्ते तय करने के लिए, बट ट्रस्ट में बहुत मज़ा आ रहा है जब यहाँ से व्यू दिख रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और वहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है। दिखाती हूँ मैं आपको अभी। चलते हैं, अपना आगे का रास्ता तय करते हैं। तो तरन्नुम वो तो चली गई, मैंने सोचा भी यहीं पे होगी, वो तो चली गई। तो चलो अब हम चलते हैं। ओके, तो अभी हम थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, बिकॉज बैग हमारे बहुत ही ज़्यादा भारी हैं। और मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग कर रहे हो ना, तो 1 महीना पहले आप चलना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज़ आपकी टांगें अब थोड़ा सा चलोगे और जुन 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 होने लग पड़ेंगी। और बस अभी हम रेस्ट करेंगे, देन आगे चलेंगे। अभी पता नहीं हमें क्या कितना टाइम लगेगा। अभी टाइम हुआ 12 बज गए हैं, तो चलो देखते हैं कब तक हम पहुंचते हैं। और अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट मुझे खुद नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी हमें रास्ता भी पता नहीं है, बस चले हैं जैसे मुसाफिर चले रहते हैं, तो वैसे ही हम भी चल रहे हैं। तो चलते हैं फिर। अभी तक हम पहले पहाड़ को कंप्लीट करेंगे, वो रहा। तो बस हम पहुंचने वाले हैं, विद इन 15 मिनट्स में हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे। और बाकी के जो लोग हैं हमारे साथ वो हैं अभी नीचे, और सबसे आगे हैं मैं और तरन्नुम। तो अब हम चल रहे हैं, तो मिलते हैं आपको हम टॉप पर। ओके, तो यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको एक बहुत ही सुंदर सी और प्यारी सी जगह। जगह क्या, ये है एक छोटी सी टपरी, और ये पता है पूरी स्लेट से बन रखी है। ये देखो कितनी अच्छी टपरी है, स्लेट से बन रखी है सारी। ये है छोटू सा दरवाज़ा। दूसरी साइड से देखते हैं, ये रही।
यहाँ पर रह सकते हैं क्या? इट्स ब्यूटीफुल। क्या? सब कुछ है, कंबल है, लकड़ी है, एवरीथिंग। मतलब जिसे जरूरत पड़े वो रह सकता है यहाँ पर। और एक है यहाँ पर, ये चुटकू सी है, बट वो वाली ज्यादा सुंदर है। अरे इधर भी है कंबल वंबल सब। बट वो वाली ना ज्यादा अच्छी है, इसमें बार ये वाली मस्त है। देखी, बहुत मस्त है, पूरा लेप लूप लगा के रखा है। तो अभी हमने ऑलमोस्ट कितने पहाड़, 2 से 3 पहाड़ क्रॉस कर दिया। अब हम करेंगे ये वाला पहाड़ क्रॉस। पहाड़ क्रॉस, पहाड़ क्रॉस। फिर मिलते हैं हम आपको आगे। अब हम त्रिंड हमने क्रॉस कर लिया है। लाइक हम त्रिंड आए थे। मेन हमारे 2 थे, एक था त्रिंड, सेकंड था हमारा कौन सा, स्नो लाइन ना, हाँ स्नो लाइन। तो अभी हमने त्रिंड क्रॉस कर लिया, तो हमें है हिम्मत कि हाँ नहीं अभी हम आगे जा सकते हैं। तो अब हम स्नो लाइन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं धुंध, चारों तरफ धुंध है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो चलो, असली रास्ता तो यहाँ से स्टार्ट होता है। धुंध रास्ता, नीचे खाई, बीच में हम। ओके, तो अभी हम पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंचे हम? स्नो लाइन पहुंच गए हैं। बट यहाँ पे टेंट लगाने की इतनी खास अच्छी जगह नहीं मिली हमें। तो अभी हम जा रहे हैं लाका, राइट, लाका जा रहे हैं। वहाँ पे पानी भी है। और जब हम यहाँ तक आ गए तो सोचा आगे भी चल पड़ते हैं। 15 to 20 मिनट का रास्ता है। प्लस हम अभी तक 9 किलोमीटर ट्रैक करके आ गए हैं। और मौसम, वेदर ऐसे चेंज हो रहा था, कभी धूप कभी बादल। और अभी भी आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, पीछे तक बादल ही बादल हैं। तो अभी हम जाएंगे जहाँ हम जा रहे हैं, देन मैं आपको मिलती हूँ। ओके, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे। कहाँ पे? लाका, राइट। तो यहाँ का मतलब मौसम इतना सही है ना, एकदम ठंडा ठंडा सा। और पता है आपको, ग्लेशियर्स बिल्कुल हमारे सामने है, राइट। ये देखो, ये रहे ग्लेशियर्स। एंड यहाँ पर हम जाएंगे मॉर्निंग में, नाइट स्टे हम यहीं पे करने वाले हैं। और हमारे टेंट लग चुके हैं, अगर आपको दिख रहे होंगे तो। लगाए हैं 3 टेंट। और हम हैं भी कितने, 6 जन हैं। तो मेरा और तरन्नुम का हम सेलेक्ट करके आए हैं मस्त वाला टेंट। वो दिखाएंगे हम आपको बाद में। और यहाँ पे चल रहा है क्या, पानी जो ग्लेशियर से जो भी पानी आ रहा है वो चल रहा है। यहाँ पर पानी की कोई भी कमी नहीं है, मस्त फ्रेश पानी है। तो हम मेन पता है, जब भी ट्रैकिंग पे जाते तो यही प्रॉब्लम होती है कि पानी मिलेगा और नहीं पानी मिलेगा। करके ही हम यहाँ तक आए हैं, बिकॉज पानी के बिना तो हम रह नहीं सकते। और यहाँ पर आके सबसे पहले हमने ब्रश किया, फेस वॉश किया, देन अभी हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। और टेंट वगैरह सब कुछ लगा। तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पर पहुँचे हैं। कितना किलोमीटर था? 10 किलोमीटर हम चलकर यहाँ पे पहुँचे। और हम सुबह में भी 11 बजे से लेके ट्रैक कर रहे हैं। इस टाइम हो रहा है 7, लेकिन यहाँ पे धूप देख रहे हो आप, ऐसा लग नहीं रहा है कि 7 बजे हैं। लेकिन 7 बजे हम यहाँ पर पहुँचे हैं।
और हमने ऑलमोस्ट 4 to 5 पहाड़ जो थे वो पार करे थे, मतलब माउंटेन्स। वो हमें पता नहीं लग रहा था, एक ख़त्म कर रहे थे, दूसरा दूसरा तीसरा, और रास्ता ऐसे बिल्कुल सीढ़ियाँ वाला था, राइट। थक गए थे। मेरा तो जब हम सबसे पहले हम कहाँ पर पहुँचे थे, उसकी जगह का हमें नाम नहीं याद है, एम, वो वापस ही मैं आपको बताएंगे। सेकेंड हम पहुँचे थे त्रियुंड पे। वहाँ पे तो मेरी बस हो गई थी कि मतलब नहीं मैं जाऊँगी नहीं आगे यहीं पे, बट स्टिल फिर सोचा कि यार इतने दूर आ रहे हैं। मोटिवेटेड थी ना इस जगह पे आने के लिए, मतलब मैंने बीच रास्ते में कहीं नहीं बोला कि मैं थक गई हूँ, अब बस यहीं पे लगा लेते हैं टेंट। हाँ, बट मेरा था कि मैं थक गई थी, कि मेरी तो हिम्मत ही हार गई थी मैं। और एक ट्रेजेडी हुई हमारे साथ कि हमने सुबह उठ के खाना बनाया, ठीक है, और वो बेड पर ही रह गया यार। पता है 22 रोटियां बनाई थी हमने लंच डिनर सब बना के लाए थे, ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट भी हो जाता, बट यार वो रह गया। सबसे बड़ी बात तो वो थी। बाकी ये कि उसके बाद हम त्रियुंड पहुँचे। नेक्स्ट हमने बोला कि पहले त्रियुंड का था, उसके आगे हम और चले। फिर देन सेकंड था हमारा स्नो लाइन। तो वहाँ पे हमने देखा कि टेंट वेंट की कोई जगह नहीं थी, ऊपर से वहाँ पे बट इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब लगने थे वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 टेंट लगते ढंग से, बाकी ऊबड़ खाबड़ सी जगह थी, गंदी सी जगह थी। तो मैं हमने क्या वहाँ, अब इतनी दूर आए हैं और फिर ढंग से ना रहे, रात भी ढंग से ना कटे, तो फिर क्या फायदा होगा। हाँ, और बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे पानी भी नहीं था। लाइक वहाँ पे छोटी सी दुकान थी। अब यार सामान तो यहाँ पर महंगा ही मिलेगा, क्योंकि वो इतनी नीचे से लेकर आते हैं, मेहनत करके लाते हैं, और इतने पैसे भी हम नहीं लाए यार, कहाँ से अभी लाएंगे। फिलहाल हमने टेंट लगा लिया है, अभी हम जाएंगे लकड़ियाँ लाने। हाँ, तो वो भी बस अभी दिखाएंगे बुला आपको। रहे हैं हमें, तो फिर उसके बाद हम वहाँ पे रुके नहीं। उसके बाद हमें बोला कि 15 to 20 मिनट लगेंगे, आप वहीं पे चलो। कहाँ पे, लाखना ना, ये क्या नाम है इस जगह का? लाका। मैं बार बार भूल जा रही हूँ। तो लाका। देन अब हम यहाँ पर आ गए हैं, अब हम जाएंगे लकड़ी लेने, तो चले ही चलते हम लकड़ी। तो अभी वो रहा सामने, वहाँ पे जाएंगे हम लकड़ी लेने के लिए, तो चलो। रन्नम जी लकड़ी इकट्ठा करते हुए। I am in love with this view. ये रहे हमारे साथी, टूटा हुआ पेड़ की खोज में है ये लोग। से हाय। कमल भैया, कमल हाय। कमल भाई को देखना, खतरों के खिलाड़ी। क्या खा के आए? सही, खतरों के खिलाड़ी। यहाँ पे ठंडी पूरी कितने सुंदर सुंदर लगी है, जैसे हम गमलों में लगाते हैं ना वैसे हैं। ले चलेंगे फिर। मैंने तो बालों में लगाए हुए थे घड़ी फूल। तू जाना है। रियल स्ट्रगल जो कि कर रहे हैं कमल भाई। ओके, तो यहाँ पे भर रहे हैं हम पानी। देखना कितना कितना चला है, थोड़ा थोड़ा सा। ग्लेशियर्स दिखाती है यहाँ से, दिख नहीं रहे होंगे लाइट से। और वो रहे नीचे, आग जला रखी हमने। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सोकर उठ गए हैं, पीछे जल रही है आग। रात को क्या किया था हमने, सीधे आग वाग जलाई थी, उसके बाद अंधेरा हो गया था। देन हमने मैगी वैगी बनाई, खाया। शूट मैंने किया नहीं बिकॉज लाइट वगैरह का इशू था, तो सिर्फ आग थी, तो इतना अच्छा से नहीं आना था, तो इसीलिए। तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे, ये ग्लेशियर्स दिख रहे हैं ना आपको। अभी जाएंगे हम यहाँ पर थोड़ी देर के बाद। पहले हम जरा आग वाग सेक ले अच्छे से, उसके बाद जाएंगे। ये जल चुकी है हमारी आग, ये। और ये रहे हमारे आग जलाने वाले कमल भैया। से हाय भाई। ठीक है, तो अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और अब हम जा रहे हैं कहाँ, ग्लेशियर्स वहाँ पे।
तो चलो फिर हमारे साथ कौन जा रहा है? कमल भाई और साथ में तरन्नुम। बाकी नहीं जा रहे, बाकी नीचे टेंट वगैरह क्लोज करेंगे, तो हम तीनों ही जा रहे हैं। सो लेट्स गो। ये रहा रास्ता पत्थरों वाला। ऐसे लग तो नज़दीक रहा है, बट अब जाकर ही पता लगेगा कितनी दूर है और कैसा कैसा रास्ता है। बाकी ठंडी बहुत है। तो मैं पहुंच गई एकदम ग्लेशियर के सामने, लेकिन मैं आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि पहले मुझे लगा था कि जब हम नीचे थे तो मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा रास्ता होगा, बट लगभग हमने एक पहाड़ को फिर से कवर किया, देन हम यहाँ पर पहुँचे हैं। बट ग्लेशियर अभी और ऊपर, और इतनी मेरी हिम्मत है नहीं क्योंकि आज हमें घर भी वापस जाना है, इसलिए मैं ऊपर नहीं जा रही और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। बाकी यहाँ से मैं आपको एक और व्यू दिखा देती हूँ सारा चारों तरफ का कि कैसा व्यू है। और हाँ, बस यहीं तक थी हमारी ट्रैकिंग। अब हम जाएंगे घर वापस, तो अब हम मिलेंगे आपको नीचे। बाकी मैं आपको एक और व्यू दिखा देती हूँ। अभी अभी यहाँ पर जो है धूप पहुँची है और सारी रात कसम से हम ठंड से मर गए। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी, हमें पता नहीं था हम यहाँ तक आएंगे। हमारा सिर्फ स्टार्टिंग का प्लान था कि हम सिर्फ त्रियुण तक जाएंगे, बट आगे आगे करते हम इतनी आगे आ गए कि मुझे खुद नहीं पता था कि हमें ग्लेशियर्स दिख जाएंगे, राइट। और रात को बहुत ही ज़्यादा ठंड लगी। मतलब हम पता नहीं 3-4 बार उठे होंगे। साथ में आग जला रहे थे, वो भी नहीं जल रही थी, बट जल गई क्योंकि हम तेल लेकर आए थे, मिट्टी तेल। बाकी यार, अगर आप कभी भी यहाँ पर आओ ना, तो मतलब फुल पैकिंग के साथ आना, चाहे गर्मियाँ हो और सर्दियों में तो उफ भाई। और यहाँ का रास्ता जो है ना कुछ ऐसे ऐसे ख़तरनाक सा। अगर आप लोग चाहे सर्दियों में आओ चाहे गर्मियों में आओ, लेकिन अपनी फुल तैयारी से आना। मतलब कंबल वम्बल, जैकेट वैकेट सब कुछ ढंग का लेकर आना, ताकि तुम यहाँ पर आकर परेशान ना हो। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत क्यों, बट चलो अच्छा भी लगा, हमें बहुत मज़ा भी आया। बट ठंड थी, लेकिन अब यहाँ पे धूप है, तो हम थोड़ी सी देर जो यहाँ पे धूप को एंजॉय करेंगे, देन हम चले जाएंगे वापस घर। दोबारा से ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे नीचे की। तो यस, अब मिलते हैं हम आपको बाद में। बाय बाय। ओके, तो मैंने उसके आगे जो मैंने आपको रास्ता दिखाया लास्ट एंड में, वो जो था ऊपर स्नो लाइन के आगे का रास्ता था वो, लेकिन उसके आगे मैंने शूट नहीं किया। एक तो रास्ते उसके बाद जो थे बहुत ख़तरनाक थे, पहाड़ थे, वो सारे उतरने थे, तो ख़तरा था। मतलब सीधी खाई वगैरह थी ना, जैसे खाई होती है और सीढ़ियाँ होती है, वैसे था। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी खुद के साथ, और साथ में यार थकान हो गई थी, तो मैं नहीं कर पाई उसके आगे ब्लॉगिंग। तो उसके बाद घर भी पहुँचे तो एकदम आपको पता है थके थके से, दर्द थी सारे शरीर में। ऊपर से हम 2 रात से हम ढंग से सो नहीं पाए थे, तो हम ऊपर से भूख लगे। घर पहुँचते ही हमने सबसे पहले खाना वाना खाया। हमने कॉल कर दी थी, मैं अपने घर नहीं गई, मैं मासी के घर में हूँ और अभी भी मासी के घर में हूँ। अभी मासी के घर में ही रुकूँगी 3-4 दिन के लिए।
और हमने सीधे मासी को बोल दिया था कि हमारे लिए खाना बनाना। उन्होंने खाना बना के रखा था। हम पूरे 5 बजे जो थे घर पहुंचे थे। हम सुबह 9:30 बजे से चले थे और 5 बजे हम घर पहुंचे। उसके बाद हमने खाना खाया, देन नहाए। उसी के बाद हमने जो रेस्ट करी। उस नेक्स्ट डे है ये। आज भी हमने पूरा दिन मतलब से सो कर ही काट दिया, क्योंकि एक रात में वो थकान नहीं हटी। और अभी भी सच बोले तो बहुत ही ज़्यादा दर्द है टांगों में, है ना, पीठ में दर्द है। और इस वक्त हम शाम के टाइम में थोड़ा घूमने आए हैं। पूरा दिन घर में रहकर भी वो बोर हो जाते, तो सोचा थोड़ी सी फ्रेश एयर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम घूमने के लिए आए। तो हम चले थे, पूरा बताती हूँ मैं आपको। उस दिन मतलब कल हम सुबह 9:30 बजे चले थे वहाँ से लाखा ग्लेशियर से। तो 9:30 बजे से लेके 9:30 से 10 बजे हम जो थे स्नो लाइन में पहुँच गए थे। स्नो लाइन में 10 बजे पहुँचने के बाद हमारा जो मेन था त्रियुण था। उसके आपको पता त्रियुण बहुत ही बड़ा है। ऑलमोस्ट 3 से 4 पहाड़ जो थे वो त्रियुण के थे। तो वो हमने लगभग 12 बजे तक क्रॉस किया या 12:30 बजे तक। और उसके बाद जो लास्ट पहाड़ था हमारा वो था माणा। तो हम वहाँ पे पहुँचे थे 1 बजे। एंड 1 बजे के बाद हम वहाँ से चले। तो वो जो सबसे बड़ा वाला पहाड़ था हमने सबसे फर्स्ट में कंप्लीट करा हुआ था। तो फर्स्ट पॉइंट वही आता है। तो हमें उससे सबसे ज़्यादा टाइम लगा पहुँचने में नीचे। तो लास्ट पॉइंट जो था जहाँ पे हमने बाइक और स्कूटी खड़ी की थी वो था वनगोटू। तो हम पूरे 2:30 पर वनगोटू पहुँचे थे। देन वहाँ से हमने बाइक वगैरह ली। 3 बजे हम धर्मशाला, मे बी 3 बजे हम वनगोटू पहुँचे थे, 3:30 बजे धर्मशाला और 5 बजे हम पूरे अपने घर पहुँच गए थे। मतलब सुबह 9:30 से लेकर 5 बजे तक हम चलते गए। सिर्फ हमने रेस्ट लिया होगा और थोड़ा तोड़ के 30 to 45 मिनट्स का इतना सा ब्रेक लिया था, बाकी हम चलते गए। बाकी ये ट्रिप बहुत ही अच्छी थी। मतलब जिन लोगों के साथ में गई थी उसमें मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था, बस मेरे कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर, बाकी मेरे कज़न ब्रदर के ही फ्रेंड्स थे। बट सच में वो सब बहुत ही मस्त थे। मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उनके साथ फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ। इतना अच्छा, मतलब हम घुल मिल गए थे एक ही बारी में और मज़ा आया बहुत ज़्यादा। इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई। नेक्स्ट ट्रैक होगा तो ऑब्वियसली मैं उनके साथ ज़रूर जाना चाहूँगी, बट स्टिल बहुत मज़ा आया। एंड यही था मेरा व्लॉग। और मैं ना ज़्यादा व्लॉगिंग कर नहीं पाई। वैसे तो मैंने की अपनी तरफ से 100% दिया, बट मुझे ना अभी अनकंफर्टेबल सा लगता है, जैसे पब्लिक में कैमरा उठाकर बोलना, ऐसे अनकंफर्टेबल फील। और ये शायद मेरा फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग है। एंड इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए व्लॉग्स लेके आती रहूँगी, इम्प्रूव करूँगी, जो भी मेरी स्किल्स हैं उन्हें इम्प्रूव करूँगी। एंड जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने आते हैं वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन से ज़रूर हिट करिएगा। तो बस मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।